जय श्री कृष्ण। कहते हैं जब गुरु कृपा होती है तो आपको वो मिल जाता है जो आपके भाग्य में नहीं होता है, लेकिन अगर आप गुरु की अवहेलना करते हैं तो आपकी जो भाग्य में होता है, जो आपके हाथों में होता है, वो भी चला जाता है। तो ये कहानी है देवराज इंद्र की, जो एक बार अपनी सभा में बैठे थे जिसका नाम सुधर्मा सभा है। वहाँ पे लोग उनके गुणगान कर रहे थे, नृत्य का था प्रोग्राम, गाने का था। तभी देव ऋषि बृहस्पति जी आते हैं अपने शिष्यों के साथ। तो बाकी सब देवता तो खड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन इंद्र अपने पावन में मदमस्त था। उसने देव ऋषि बृहस्पति जो उनके गुरु थे उन्हें न प्रणाम करता है, न सम्मानपूर्वक बैठने के लिए कहते हैं और न ही जाने के लिए कहते हैं। उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो गुरु को ये बहुत ख़राब लगता है, वो तुरंत वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। और उसके बाद जब सभा ख़त्म होती है तो सभी देवता इंद्र से बात करते कि आपने बहुत गलत किया। इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो और देवताओं के साथ वो जाते हैं गुरु के आश्रम में। वहाँ गुरु पत्नी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि माँ किधर हैं गुरु। तो कहती है कि मुझे नहीं पता। और इंद्र के ढूंढने पे भी उन्हें गुरु नहीं मिलते और इंद्र वापस अपने स्वर्गलोक आ रहे थे, तो उन्हें बहुत अपशकुन होते हैं। उधर पाताल का राजा बलि, उसे जब पता चलता है ऐसा कुछ हुआ, तो वो अपनी सारी सेना शक्तियों के साथ आता है और स्वर्गलोक पे आक्रमण कर देता है। इंद्र भी भागना पड़ता है, इंद्र को भी, क्योंकि उसके पास वो गुरु का पावर नहीं था उस समय। और इंद्र की पत्नी को भी इधर उधर छुपना पड़ा। और जो बहुमूल्य रत्न थे वो सब भी पाताल का राजा लेके जाना चाहता था, लेकिन वो बहुमूल्य रत्न ऐसे थे वो किसी देव पुरुष के पास ही रह सकते थे। तो वो सब बहुमूल्य रत्न, इंद्र के हाथी घोड़े सब समुद्र में चले जाते हैं, समुद्र के गहरे तले में छुप जाते हैं या चले जाते हैं वहाँ पे। तो बलि अपने गुरु से पूछता है शुक्राचार्य जी से कि भाई हमने तो इतने रत्न भी लिए थे पर वो रत्न हमारे पास नहीं है, वो सब समुद्र में चले गए। तो शुक्राचार्य जी ने उसे समझाया कि ये रत्न उन्हीं के पास रहते हैं जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता है, वो किसी देव पुरुष के पास ही रहते हैं। तो बलि को ये समझ में आ जाती है, बोलता ठीक है। उधर इंद्र परेशान थे तो ब्रह्मा जी के पास जाते कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते ठीक है। तो वो लोग सब जाते हैं विष्णु जी के पास। विष्णु जी ने इंद्र से कहा कि आपने गलती तो की है, अब आप ऐसा कीजिए, आप जाके पाताल में बलि के पास ही रहिए। इंद्र को लगता है कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं तो ऐसा ही करना चाहिए। जब भगवान इंद्र जाते होते हैं पाताल तो बलि को बहुत गुस्सा आता है कि वो इधर क्यों आ रहा है, मैं तो उसका वध ही कर दूंगा। तब नारद मुनि समझाते हैं कि अगर कोई आपकी शरण में आ रहा है तो आप उन्हें मार नहीं सकते, आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो उनको ये बात समझ में आती है और उनका क्रोध भी कम हो जाता है। जब इंद्र आते हैं तो इंद्र भी कहते हैं देखो मुझे भी क्रोध आता है और आप लोग को भी क्रोध आता है, तो हम दोनों तो एक जैसे ही हुए ना, तो हम लोग को साथ में रहना चाहिए। तो दोनों साथ में रहने लगते हैं, कई वर्षों तक साथ में रहते हैं। तो एक बार इंद्र ने कहा कि जो बहुमूल्य रत्न थे हमारे वो समुद्र में हैं, तो वो हमें प्राप्त करना चाहिए, इसके लिए समुद्र का मंथन करना चाहिए। तो राजा ने बलि ने पूछा कि ऐसे समुद्र मंथन कैसे होगा। तभी आकाशवाणी होती है कि आप लोग समुद्र मंथन के लिए सोचिए, प्लान कीजिए, और समुद्र मंथन जब आप करेंगे तो आप दोनों की शक्तियाँ भी बढ़ेंगी और जो बहुमूल्य रत्न हाथी घोड़े सब हैं वो सब भी आपको प्राप्त होंगे। तो वो लोग सब समुद्र मंथन के लिए सोच रहे हैं और कल हम इसकी वार्ता आगे करेंगे कि समुद्र मंथन कैसे करते हैं और समुद्र से क्या क्या प्राप्त होता है। तब तक के लिए सबका मंगल हो।